स्वामी विवेकानंद, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में अक्सर एक ही तस्वीर आती है ना? एक तेजस्वी चेहरा, ज्ञान से भरी आंखें और वो दमदार आवाज़। वेदांत का वो शेर जिसने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन उस चमक के पीछे जो एक घोर संघर्ष की कहानी छिपी है, वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, आज उन्हीं अनकही कहानियों में उतरते हैं जिन्होंने एक साधारण से नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया। स्वामी जी की ये जो बात है ना, कि जिस पल को ये समझ जाता है कि संघर्ष ही असल में विकास है और खुशी की तलाश तो बस एक भटकाव है, तो मेहनत और हिम्मत उसका स्वभाव बन जाती है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे दर्शन का सार है और उनकी कहानी की नींव भी यही सोच है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस चमक के पीछे के संघर्ष से। वो संघर्ष जिसने उनके किरदार को कह सकते हैं फौलाद बना दिया। जरा सोचिए, एक तरफ तो कलकत्ता के एक बहुत बड़े नामी वकील का बेटा, एक ऐसा घर जहां बड़ी बड़ी दावतें होती थी, शहर के बड़े बड़े लोग आते थे, और फिर अचानक पिता की मौत के बाद सब कुछ खत्म, परिवार पर भारी कर्जा आ गया। और उससे भी बुरा यह हुआ कि उन्हीं के रिश्तेदारों ने उन्हें उनके पुश्तैनी घर से बाहर निकाल दिया। मतलब रातों रात अमीरी के शिखर से सीधे जमीन पर। यह एक बहुत ही क्रूर बदलाव था। और यहीं से शुरू हुई गरीबी और बलिदान की वो परीक्षा, जिसने असल में उस विवेकानंद को गढ़ा जिन्हें हम आज जानते हैं। तो अब जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी? देखिए, पिता के बाद घर में 6 लोग थे। उनकी माँ, 2 भाई और 2 बहनें। और कमाने वाला कोई नहीं, जीरो। सारा का सारा बोझ अकेले नरेंद्र के कंधों पर था। हालत ये थी कि वो अक्सर भूखे पेट कॉलेज जाते थे और कई बार तो भूख से बेहोश तक हो जाते थे। ये जो किस्सा है ना, ये उनके त्याग की हद दिखाता है। परिवार को खाना मिल सके इसलिए अपनी माँ से अक्सर झूठ बोल देते थे, कह रहे मैंने तो दोस्तों के साथ खा लिया है। और रात को जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो पेट पर एक गीला तौलिया कस कर बांध लेते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो जलन थोड़ी कम हो और किसी तरह नींद आ जाए। सोचिए जरा, क्या जबरदस्त आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति रही होगी। तो ये जो अनुभव थे, इन्हीं से उन्हें एक बात साफ हो गई, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में ये देख लिया था कि महानता जो है वो आराम में नहीं बल्कि मुश्किलों की मिट्टी में ही पनपती है। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अमेरिका। शिकागो की वो जबरदस्त स्पीच, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उस मंच तक पहुंचने का रास्ता कितना ज्यादा मुश्किलों भरा था? अमेरिका पहुंचते ही मुश्किलों का एक सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, जुलाई 1893 में वो शिकागो पहुंचे, लेकिन 1.5 महीना पहले पैसे जाहिर है जल्दी खत्म हो गए। तो किसी ने कहा कि भाई बॉस्टन चले जाओ, वो सस्ता शहर है। जब वो सितंबर में वापस शिकागो आए तो जिस पते पर जाना था वो ही खो गया। और सबसे बड़ी बात, उस ऐतिहासिक भाषण से ठीक 1 रात पहले कड़कड़ाती ठंड में उन्हें एक खाली मालगाड़ी के डिब्बे में रात गुजारनी पड़ी। सोच सकते हैं? अगली सुबह भूखे पेट मैले कपड़ों में उन्होंने मदद के लिए कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हुआ क्या? लोगों ने उन्हें चोर या भिखारी समझकर दरवाजे बंद कर लिए, भगा दिया। जरा सोचिए, ये उस इंसान के साथ हो रहा था जो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया को संबोधित करने वाला था। यहां एक सवाल मन में आता है कि क्या इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े वक्ता को भी डर लग सकता है स्टेज पर जाने से? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब उनकी बारी आने वाली थी तो उनका गला एकदम सूख रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इतने नर्वस थे कि बार बार अपनी बारी को आगे बढ़वाते रहे, जब तक कि और टालना मुमकिन ही नहीं रहा। तो इससे एक बात तो साफ है कि महानता का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे। महानता का मतलब है डर लगने के बावजूद उस पर काबू पाना। तो अब आते हैं उन किस्सों पर जो सिर्फ उनके धैर्य की नहीं बल्कि उनके साहस और उनके चरित्र की असली ताकत दिखाते हैं। यह किस्सा तो वाकई सुनने में भी अजीब लगता है। टेक्सास में वो एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन पर लेक्चर दे रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने मजाक में या शायद डराने के लिए पास में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 2 गोलियां तो उनके कान के बिल्कुल पास से सन करके निकल गईं। लेकिन स्वामी जी, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले, ना डरे ना उनका ध्यान भटका। उनकी ये निडरता और शांति देखकर वही लड़के आखिर में उनके पैरों में आकर गिर गए। और उनका साहस सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो सच बोलने से भी कभी नहीं डरते थे, चाहे सामने कोई राजा ही क्यों न बैठा हो। एक राजा ने पूछा, मेरे दरबारियों के बारे में क्या ख्याल है? स्वामी जी का सीधा जवाब, सब चापलूस हैं।
राजा ने कहा, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री तो बहुत बुद्धिमान है। तो स्वामी जी ने कहा, मंत्री का काम है अपनी कुर्सी बचाना, राजा को लूटना और दूसरों को रिश्वत देना। जब उन्हें कहा गया कि सच की कीमत उनकी जान भी हो सकती है, तो उनका जवाब था, एक सन्यासी को मौत का डर नहीं होता। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़ी गहरी बात कही थी। वो कहते थे कि नरेंद्र का मन आग की तरह पवित्र है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा मन जिसके अंदर कोई भी बुरी बात, कोई लालच, कोई अपमान टिक ही नहीं सकता। जैसे आग में आप कुछ भी डालें वो जलकर आग ही बन जाता है, ठीक वैसे ही उनके मन में कोई भी बुराई आकर खुद ब खुद पवित्र हो जाती थी। और इस पवित्रता का एक बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ मिस्र के काहिरा शहर में। वो गलती से एक रेड लाइट एरिया में पहुंच गए। वहां की औरतों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, भद्दे इशारे किए, लेकिन स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना गुस्सा, ना नफरत, ना डर। वो बस शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में सिर्फ दया और करुणा थी। उनकी इस शांति और पवित्रता का असर देखिए कि वही औरतें जो मजाक उड़ा रही थीं, थोड़ी देर में रोते हुए उनके कदमों में गिर पड़ीं। अब आते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। उनके आखिरी साल बीमारियों से घिरे थे, लेकिन ये कहानी किसी दुख की नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति और उनके फलसफे की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्हें ड्रॉप्सी और बहुत गंभीर डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हो गई थीं। इलाज के लिए वैद्य ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। शर्त यह थी कि मई जून की भीषण गर्मी में 21 दिनों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी। और उन्होंने ये कर दिखाया। जब किसी ने हैरानी से पूछा कि ये कैसे किया, तो उनका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मैंने अपने शरीर को बोल दिया था कि पानी नहीं पीना है, बस उसने मांगना ही छोड़ दिया। ये थी वो फौलादी इच्छा शक्ति जो सिर्फ एक पवित्र और काबू में किए हुए मन से ही आ सकती है। और यही बताता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक एक सच्चे कर्मयोगी थे। 4 जुलाई 1902 अपनी जिंदगी का आखिरी दिन। उस दिन उन्होंने 3 घंटे संस्कृत व्याकरण पढ़ाया, अपने शिष्यों के साथ हंसी मजाक किया और फिर ध्यान के लिए अपने कमरे में चले गए। और वहीं ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने एक आखिरी गहरी सांस ली और शांति से अपना शरीर त्याग दिया, महासमाधि ले ली। ये सब उन्होंने सिर्फ 39 साल 5 महीने और 24 दिन की एक छोटी सी उम्र में कर दिखाया, और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है। तो आखिर में स्वामी जी की ये कहानी एक सवाल हमारे सामने रखती है। उन्हीं की बात को अगर थोड़ा अलग तरीके से कहें तो कोई बताए कि उसने कितना संघर्ष किया है, और इससे पता चल जाएगा कि वो कितना महान बन सकता है। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि हमारी अपनी महानता की कहानी हमारे संघर्षों से कितनी जुड़ी हुई है।